भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता को पढ़ने के लिए हम जो है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक सामान्य सिद्धांत है, दूसरे विनिर्दिष्ट अपराध हैं। पहले हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं तो अध्याय 1 है जिसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना धारा 1 से लेकर 5 तक प्रस्तावना बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू होगी, कितने भूभाग पर लागू होगी, भारत से बाहर कितने समुद्री मील तक यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक लागू होगी, आदि आदि बातों के भारत से बाहर भी क्या भारतीय दंड संहिता लागू हो सकती है उसके बारे में सामान्य बताया गया है प्रस्तावना में। दूसरा है सामान्य स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन बताई गई है जो चैप्टर 2 में जो धारा 6 से लेकर 52A तक है, जिसमें कि सभी परिभाषाएं आ जाती हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है वो दंड के बारे में बताता है और दंड के बारे में धारा 53 से लेकर धारा 75 तक बताया गया है, 75 तक बताया गया है। उसके बाद में सामान्य अपवाद आते हैं जो धारा 76 से लेके 106 तक हैं। उसके बाद में दुष्प्रेरण आता है चैप्टर 5 में, ये सेक्शन 107 से लेके 120 तक सामान्य सिद्धांत बताता है। उसके बाद में आपराधिक षड्यंत्र जो चैप्टर 6A के अंतर्गत आता है, उसमें सेक्शन 120A और 120B 2 धाराएं हैं। उसके बाद में 7वां आता है चैप्टर नंबर 23 जिसमें कि आपराधिक प्रयत्न के बारे में बताया गया है और धारा है 511। इसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अंदर विशिष्ट अपराधों के बारे में बताया गया है। विशिष्ट अपराध कौन कौन से हैं जिन पर कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं, जैसा राज्य के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करना, देशद्रोह करना या विद्रोह उत्पन्न करना, इनसे संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। सेना, नौसेना और वायुसेना में विद्रोह उत्पन्न करना, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और लोक शांति प्रशांति के विरुद्ध जो है कोई भी कार्य अगर कहता है तो उसके बारे में भी धारा 141 से प्रावधान किए गए हैं। और मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है। संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उसके बारे में भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं। विवाह के विरुद्ध अपराध हैं या मानहानि के विषय में जो अपराध हैं उन पर भी भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं। और सिक्के या करेंसी नोट, संपत्ति चिन्ह आदि आदि के बारे में भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए इसको कोड कहते हैं, संहिता। देखो, इसको एक्ट नहीं कहते, संहिता कहते हैं। संहिता एक उसको कहते हैं जिसमें कि अनेक अपराधों के लिए प्रावधान किए गए, और एक्ट उसे कहते हैं जो एक विषय को लेकर बनाया जाता है, केवल एक विषय का। जैसे कि संविदा विधि है, उस संविदा के बारे में, सामान्य सिद्धांतों के बारे में और विशिष्ट संविधाओं के बारे में प्रावधान करती है। साक्ष्य विधि है कि साक्ष्य अधिनियम केवल एक्ट है, वो साक्ष्य किस प्रकार से मौखिक दिया जाएगा, दस्तावेजी दिया जाएगा, प्राथमिक रूप से दिया जाएगा या द्वितीयक रूप से दिया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान करता है। तो भारतीय दंड संहिता इसीलिए कोड है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में, सेना नौसेना के विरुद्ध अपराधों में या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में, विवाह के विरुद्ध अपराधों में, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों में, मानहानि के अपराधों में, सिक्के आदि के विरुद्ध अपराधों में, कोई नकली कूटकर्ण सिक्के बनाता है या कूटकर्ण करेंसी नोट बनाता है, उनके बारे में। और लोक प्रिय शांति कायम करने के लिए जो है अपराध हैं उनको भी यहाँ पर दंडात्मक प्रावधान उनके लिए किए गए हैं। इसी प्रकार से इसे कोड कहते हैं।